राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में श्रद्धालु दिसंबर 2023 में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि रामलला 2023 तक गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के विराजते ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल सकेगा। हालांकि मंदिर से जुड़े बाकी काम 2025 तक पूरे होंगे। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान मंदिर के नींव का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले चरण का काम शुरू होगा। 2023 में दिसंबर महीने से पहले रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। जुलाई में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उस समय भी कहा था कि 2023 के आखिर तक लोग राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 अगस्त को स्पष्ट किया है कि देश का जो भी नागरिक हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को नहीं मानता है उसे अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं माना जा सकता। ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों की भलाई में चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को इसका लाभ नहीं दे सकते। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ परिवर्तित होकर ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के लोगों को भी मिलेगा। केंद्र ने इस मामले पर कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना पर केंद्र से मिलने वाले लाभ लागू नहीं होते। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। दूसरे क्वार्टर में 3-1 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 17वें और 34वें, हार्दिक सिंह ने 27वें, हरमनप्रीत सिंह ने 29वें और रुपिंदर पाल ने 31वें मिनट पर गोल किया। हालांकि चौथे क्वार्टर में जर्मनी ने एक और गोल दागा और स्कोर 5-4 कर दिया था। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने जर्मनी को कोई मौका नहीं दिया। बॉलीवुड के लिए एक सुखद तस्वीर ओलंपिक से सामने आई है। इजराइल के आर्टिस्टिक स्विमर्स ने माधुरी दीक्षित के सॉन्ग आजा नचले पर परफॉर्मेंस किया। टोक्यो के इजरायली स्विमर्स ईडन ब्लेचरर और शैली बॉब्रिस्की डुएट टेक्निकल रूटीन के फाइनल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड के दौरान कम्पिटिट कर रही थी। इस दौरान दोनों ने माधुरी दीक्षित के सॉन्ग पर जबरदस्त तरीके से लयबद्ध तैराकी की। कुमार मंगलम बिरला ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले हिस्सेदारी बेचने का दिया था ऑफर। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिरला का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। वह 4 अगस्त तक अपने पद पर रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हिमांशु कप्तानिया को कंपनी का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना है। वर्तमान में हिमांशु कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। आतंक से जूझ रहे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू कश्मीर अब अमन शांति की राह पर है। कश्मीर घाटी के चारों ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कभी पाकिस्तान का राग अलपने वाले आतंकवाद विरोधी दिख रहे हैं। यहाँ का युवा पत्थरबाजी प्रदर्शन को छोड़ अब अमन से बैठना चाहता है। वह धरती को स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए विकास चाहता है और उन्हें पता है कि देश विरोधी लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जो अब नहीं होगा। कश्मीरी युवा भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(1) निरस्त किए जाने की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है। यहाँ की आबोहवा अब बदल चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक के गट रहे इलाकों में सरहद तक अमन और प्यारा बह रही है। हर ओर तरक्की की बातें हो रही हैं। कश्मीर में अब सड़कों पर ना तो पत्थरबाज दिखाई देते हैं, ना ही राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन करने वाले। गांव शहरों में सरकारी इमारतों से लेकर सरहद तक हर ओर तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ तक कि लाल चौक पर भी तिरंगा देखने को मिलता है। भारतीय रेसलर रवि दहिया ने बुधवार को भारत के लिए ओलंपिक में एक और मेडल पक्का कर दिया। उन्होंने कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सनायेव नसरुल्लान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका सामना 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावुर यूगुएव से होगा। अगर रवि यूगुएव को हरा देते हैं तो कुश्ती में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले पहलवान बन जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान के बदतर होती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान पर खुली यूएनएससी चर्चा आयोजित करने का निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ
अतमार ने बात करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन सत्र बुलाने पर चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने बुधवार रात ट्वीट किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की अध्यक्षता शुक्रवार 6 अगस्त को अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा करने और उसका जायजा लेने की बैठक करेगा। मोदी सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक 18 साल की आयु तक के उन बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रीमियम का भुगतान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपदा स्थिति राहत कोष के द्वारा किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन का भारत में कोविशील्ड के नाम से उत्पादन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड देगी। पूनावाला ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, विदेश जाने वाले मेरे प्रिय छात्रों, चूंकि कुछ देशों में अभी भी कोविशील्ड टीका लेने वालों को क्वारंटाइन के बिना सफ़र करने की मंजूरी नहीं मिली है, ऐसे में आपको कुछ खर्च उठाना पड़ सकता है। मैंने इसके लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगर आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत है तो आवेदन करें।